क्या आपको पता है ब्लॉकबस्टर फिल्म महल का गाना आएगा आने वाला लता जी ने नहीं गाया। एक डरावनी रात, अंधेरे में डूबी एक सुनसान हवेली, धीरे धीरे हिलता एक खाली झूला, सफेद वस्त्र पहने एक खूबसूरत औरत और उसे हैरानी से देखते हुए अशोक कुमार। और दूर से एक आवाज आती है, आएगा 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 आएगा। The year was 1949. The film was महल and म्यूजिक डायरेक्टर थे खेमचंद प्रकाश। इस फिल्म से एक इतिहास उभरने वाला था। फिल्म की बात करें, खंडाला के एक सफर के दौरान अशोक कुमार एक हवेली में रुके थे। उस हवेली का नाम था जीजी बॉय हाउस। और एक रात अशोक कुमार को एक मर्डर का सपना आता है जो उसी हवेली में, उसी बंगले में हुआ था 14 साल पहले। अशोक कुमार बंबई आकर ये बात कमाल आमरोही को सुनाते हैं और इस तरह भारत की पहली सस्पेंस और पुनर्जन्म पर आधारित फिल्म का जन्म होता है महल। फिल्म के म्यूजिक के लिए खेमचंद प्रकाश को फाइनल किया जाता है और 1943 की फिल्म तानसेन के बाद खेमचंद प्रकाश, जिनको प्यार से लोग मास्टर जी भी कहते थे, वो फिल्म इंडस्ट्री के नंबर 1 म्यूजिक डायरेक्टर बन जाते हैं। और इस फिल्म महल के इस हॉन्टिंग गाने के लिए खेमचंद प्रकाश फाइनल करते हैं लता जी को। वो जमाना था शमशाद बेगम नूरजहां का, जिनकी पहाड़ी आवाज थी, जिनकी भारी आवाज थी, और 20 साल की लता मंगेशकर को एक लेबल मिल चुका था पतली आवाज का। ये हॉन्टिंग गाना आएगा आने वाला के बहुत सारे रिहर्सल हुए और आखिरी रिहर्सल शाम 6 बजे शुरू होकर सुबह 7 बजे इस गाने की रिकॉर्डिंग हुई। जब बॉम्बे टॉकीज के चीफ शशधर मुखर्जी को यह गाना सुनाया गया तो उन्हें एक डाउट था, क्या इस डिप्रेसिंग गाने से फिल्म चल जाएगी? लेकिन खेमचंद प्रकाश ने उन्हें अश्योरेंस दिया और इस गाने ने रेडियो सिलोन पे एक इतिहास बनाया। आएगा आने वाला इस गाने को लिखा है नक्शब जारचवी ने। एक बहुत ही मजेदार किस्सा लता जी की बुक में हरीश भिमानी ने बताया है कि लता जी के पास एक पेन था जिन पे उनका नाम एम्बोज था और ये पेन लता जी अपने साथ हर जगह लेके जाती थी और महल के म्यूजिक सेटिंग्स में भी ये लेकर आती थी और उसी पेन से गाने लिखती थी। नक्शब साहब को ये पेन पसंद आ गया और उन्होंने लता जी से ये पेन मांग लिया और लता जी ने ये पेन उन्हें गिफ्ट कर दिया। फिर क्या था, नक्शब साहब जहां पर भी जाते थे ये पेन दिखाकर बोलते थे कि लता का और मेरा अफेयर चल रहा है। लता इंडस्ट्री में नहीं थी और इसका वो विरोध ना कर सकी, लेकिन एक दिन हिम्मत जुटाकर मास्टर जी को उन्होंने कंप्लेन कर दी, सारी बात बता दी। मास्टर जी ने तुरंत ही नक्शब को बुलाकर बहुत धमकाया और उससे वो पेन लेकर लता को वापस कर दिया। लता ने वो पेन चौपाटी के दरिया में फेंक दिया और वो बात वहीं एंड हो गई। एक बहुत ही अमेजिंग थिंग है कि आएगा आने वाला के मुखड़े में सिर्फ 3 वर्ड है, आएगा आने वाला आएगा। खेमचंद प्रकाश मास्टर जी ने इस गाने को बखूबी कंपोज किया है। ऐसा लगता ही नहीं है कि इस गाने के मुखड़े में 3 ही वर्ड्स हैं। जब लोगों ने ये गाना रेडियो पे सुना तो तुरंत ही उन्होंने रेडियो स्टेशन पे फोन लगाकर पूछा कि इस गाने का सिंगर कौन है। और ये वो जमाना था जब सिंगर को कहीं पे भी क्रेडिट नहीं मिलता था। आप देखेंगे ग्रामोफोन रिकॉर्ड पे भी कामिनी लिखा हुआ है, लता मंगेशकर का नाम नहीं लिखा हुआ। तो ये कामिनी कौन थी? मधुबाला का नाम महल में कामिनी था और इसीलिए ग्रामोफोन रिकॉर्ड पे कामिनी नाम लिखा है। इतने सारे फोन के बाद रेडियो स्टेशन डायरेक्टर ने कहीं से ये पता किया कि इस गाने की सिंगर कौन है और उन्हें पता चला कि इस गाने की सिंगर कोई लता मंगेशकर है। जैसे ही रेडियो स्टेशन मास्टर को नाम पता चला लता मंगेशकर, तो उसके बाद के हर फोन कॉलर को उन्होंने ये नाम बताना शुरू किया और तब से ये नाम म्यूजिक लवर्स और सुनने वालों के दिल में बस गया। लता मंगेशकर बिकेम एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ हिंदी फिल्म म्यूजिक। और क्यों ना हो, महल फिल्म में मधुबाला के ऊपर उनकी आवाज इतनी सूट हो रही थी कि इस फिल्म के बाद मधुबाला ने हर कॉन्ट्रैक्ट में एक क्लॉज रखा कि उनके गाने लता मंगेशकर ही गाएंगी। फिल्म महल के रिलीज के कुछ दिनों बाद खेमचंद प्रकाश की मृत्यु हो गई। वो सिर्फ 43 साल के थे एंड महल वॉज मास्टर जीज मोस्ट सक्सेसफुल साउंड ट्रैक। मास्टर जी ने उनके छोटे से करियर में हमें लता मंगेशकर और किशोर कुमार जैसे सिंगर दिए हैं, लेकिन ये किस्सा फिर कभी। तो ऐसे ही मजेदार किस्से और कहानियों के लिए देखते रहिए बॉम्बे टॉकीज विद यतिन संगोई।